Hyundai ने रिसेंटली नई 2026 वर्ना फेसलिफ्ट लॉन्च की है, जिसका स्टार्टिंग प्राइस 10.98 लाख रखा गया है। पिछले मॉडल के कंपैरिजन में ये फेसलिफ्ट 18,000 से लेके 1.1 लाख तक महंगी हो गई है। हालांकि सेडॉन में काफ़ी मीनिंगफुल अपडेट्स दिए गए हैं। चलिए नई वर्ना फेसलिफ्ट और पुरानी वर्ना का कंपैरिजन करते हैं, ताकि समझ सके कि दोनों में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है और क्या डिफरेंसेस हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वॉचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। hyundai वर्ना की डिफरेंट जनरेशन में से 2023 में लॉन्च हुई 6th जनरेशन वर्ना अपने शार्प और हेड टर्निंग डिज़ाइन की वजह से काफ़ी अलग नज़र आती है। इसका फ्यूचरिस्टिक लुक और कूपे स्टाइल स्टांस ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अटेंशन ग्रैब करता था। अब 2026 फेसलिफ्ट के साथ hyundai ने इसके एक्सटीरियर को और भी रिफाइंड और प्रीमियम बना दिया है। फ्रंट प्रोफाइल पर सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो है नए LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स। ये हेडलैम्प्स पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा प्रोनाउंस्ड और शार्पर लगते हैं, जिससे कार का फ्रंट और भी एग्रेसिव फील देता है। इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल को भी अपडेट किया गया है। अब ग्रिल पहले से थोड़ी बड़ी हो गई है, जो ओवरऑल फ्रंट फेशिया को और प्रीमियम टच देती है। हालांकि ग्रिल के मैश एलिमेंट्स लार्जली सेम लगते हैं जैसे आउटगोइंग मॉडल में थे, लेकिन फिनिश और साइज के वजह से इसका इम्पैक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है। फ्रंट बम्पर डिज़ाइन में भी चेंजेस किए गए हैं। hyundai ने बम्पर के एजेस पर नए फिन टाइप एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जो सिर्फ स्पोर्टी लुक ही नहीं देते बल्कि डिज़ाइन को थोड़ा और डायनामिक बनाते हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ सिग्नेचर एलिमेंट्स को अनचेंज्ड रखा गया है, जैसे मस्कुलर बोनेट और फुल्ली विड्थ LED लाइट स्ट्रिप, जो फ्रंट पे एक एंड से दूसरे एंड तक स्ट्रेच होती है। ये लाइटिंग एलिमेंट वर्ना की आइडेंटिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है, इसीलिए hyundai ने इसे मेंटेन रखा है। 2026 वर्ना फेसलिफ्ट में दो नए कलर ऑप्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, क्लासी ब्लू और टाइटन ग्रे मैट। ये दोनों शेड्स कार की फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन को और हाईलाइट करते हैं और बायस को थोड़ा और फ्रेश चॉइस देते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो 2026 वर्ना फेसलिफ्ट में चेंजेस ज़्यादा बड़े नहीं हैं, लेकिन कुछ सबटल अपडेट्स ज़रूर किए गए हैं जो ओवरऑल लुक को फ्रेश बनाते हैं। सबसे नोटिसेबल अपडेट है नए R16 डायमंड कट अलाई व्हील्स। इनका डिज़ाइन पहले के अलाइस के कंपेरिजन में ज़्यादा स्पोर्टी और प्रीमियम लगता है, जो साइड प्रोफाइल को और अट्रैक्टिव बना देता है। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स जैसे स्लोपिंग रूफ लाइन, स्ट्रॉन्ग शोल्डर लाइन, बॉडी क्लैडिंग और डोर कंटोर्स लार्जली पहले जैसे ही रखे गए हैं। hyundai ने यहाँ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की है, क्योंकि वर्ना का कूपे इंस्पायर्ड सिल हुड ऑलरेडी काफ़ी मॉडर्न और डायनामिक फील देता है। रियर सेक्शन पर आते हैं तो यहाँ बम्पर डिज़ाइन को अपडेट किया गया है, जिससे कार को थोड़ा SV लाइक और मस्कुलर स्टांस मिलता है। बम्पर में अब सिल्वर फिनिश का नया ट्रिम दिया गया है, जो रियर को एक प्रीमियम कॉन्ट्रास्ट देता है। इसके साथ ही लोअर सेक्शन में डिफ्यूज़र स्टाइल डिज़ाइन ऐड किया गया है, जो स्पोर्टी टच को और हाईलाइट करता है। हालांकि रियर लाइटिंग एलिमेंट्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यहाँ वही फुल्ली विड्थ LED टेल लैंप सेटअप कंटिन्यू किया गया है, जो पुराने मॉडल में भी था। ये लाइटिंग सिग्नेचर वर्ना की एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बन चुकी है, इसीलिए hyundai ने इसे फेसलिफ्ट में भी मेंटेन रखा है। इंटीरियर में आते ही 2026 वर्ना फेसलिफ्ट का सबसे नोटिसेबल अपडेट है hyundai का नया 4 डॉट स्टीयरिंग व्हील। ये स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न लगता है और कैबिन को एक फ्रेश और प्रीमियम फील देता है। ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो hyundai ने न्यू वेन्यू और आयोनिक 5 में यूज किया है। अपकमिंग न्यू जनरेशन hyundai i20 में भी इसी स्टीयरिंग व्हील का यूज देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल इस स्टीयरिंग का मिनिमलिस्ट डिजाइन कैबिन को थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टच देता है। इसके अलावा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी थोड़ा अपडेट किया गया है। यहाँ रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स और अपडेटेड इंटरफेस दिया गया है, जिससे डिस्प्ले और भी मॉडर्न और ईजी टू रीड लगता है। इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन साइज में कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले की तरह ही वर्ना फेसलिफ्ट में भी 10.25 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन और 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का डुअल स्क्रीन सेटअप दिया जा रहा है, जो डैशबोर्ड को एक वाइड और हाई टेक लुक देता है। इंटीरियर थीम की बात करें तो डुअल टोन ब्लैक और वाइट कैबिन लेआउट अब भी कंटिन्यू किया गया है, जो वर्ना के कैबिन को एरी और प्रीमियम फील देता है। वही टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स में पहले की तरह ही ऑल ब्लैक इंटीरियर थीम दिया गया है, जो स्पोर्टी वाइब को हाईलाइट करता है। फीचर्स के मामले में भी hyundai ने एक नया अपडेट ऐड किया है। फ्रंट पैसेंजर सीट्स के लिए बॉस मोड इंट्रोड्यूस किया गया है। इस फीचर्स की मदद से रियर सीट पर बैठा पैसेंजर फ्रंट पैसेंजर सीट को आगे स्लाइड करके एक्स्ट्रा लेग रूम क्रिएट कर सकता है, जो स्पेशली रियर सीट कंफर्ट को और बेटर बनाने वाला है। 2026 वर्ना फेसलिफ्ट में कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स को भी अपग्रेड किया गया है। अब इसमें ड्राइवर सीट के लिए मेमोरी फंक्शन दिया गया है, जिससे ड्राइवर अपनी प्रीफर्ड सेटिंग पोजीशन को सेव कर सकता है। इसके अलावा फ्रंट पैसेंजर सीट अब पावर्ड एडजस्टमेंट के साथ आती है, जो कैबिन को और प्रीमियम फील देती है। सेफ्टी के मामले में भी hyundai ने काफ़ी इंप्रूवमेंट्स किए हैं। फेसलिफ्ट मॉडल में अब 360 डिग्री कैमरा दिया गया है, जिससे टाइट पार्किंग स्पेसेस में कार को मैन्यूवर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। साथ ही रेन सेंसिंग वाइपर्स ऐड किए गए हैं,
जो बारिश होने पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएंगे और ड्राइवर को मैन्युअली वाइपर्स कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर भी दिया गया है, जो लेन चेंज करते वक्त इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साइड कैमरा का लाइव व्यू दिखा देता है। टॉप वेरिएंट की सेफ्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए Hyundai ने एयरबैग्स की नंबर भी इंक्रीज की है। अब टॉप वेरिएंट में 7 एयरबैग्स मिलते हैं, जबकि पुराने मॉडल में 6 एयरबैग्स दिए जाते थे। 2026 Hyundai वर्ना फेसलिफ्ट में इंजन ऑप्शंस को अनचेंज रखा गया है, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में वही प्रोवन पेट्रोल इंजन्स कंटिन्यू किए गए हैं जो पिछले मॉडल में मिलते थे। सबसे पहला ऑप्शन है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 115 पीएस की पावर और 143.8 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन स्मूथ और डेली ड्राइविंग के लिए काफ़ी रिफाइंड माना जाता है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और IVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है, जिससे सिटी ड्राइविंग और भी कंफर्टेबल हो जाएगी। दूसरा और ज़्यादा पावरफुल ऑप्शन है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 160 पीएस की पावर और 253 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन उन बायर्स के लिए परफेक्ट है जो वर्ना में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और स्पोर्टी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं। इस टर्बो इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ साथ 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी मिलता है, जो क्विक गियर शिफ्ट्स और बेटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। 2026 फेसलिफ्ट के साथ Hyundai ने ट्रिम नेमिंग स्ट्रेटजी भी चेंज कर दी है। अब वर्ना में HX2, HX4, HX6, HX6 प्लस, HX8 और HX10 जैसे नए ट्रिम्स देखने को मिलते हैं। Hyundai ने सिमिलर नेमिंग स्ट्रेटजी रिसेंटली न्यू वेन्यू में भी इंट्रोड्यूस की है, जिससे लाइनअप को और थोड़ा मॉडर्न प्लस सिंप्लीफाइड बनाया गया है। प्राइसिंग की बात करें तो 2026 वर्ना फेसलिफ्ट का बेस वेरिएंट HX2 अब 10.98 लाख की स्टार्टिंग प्राइसिंग पर अवेलेबल है। ये पिछले मॉडल के बेस वेरिएंट के मुकाबले लगभग 18,000 महंगा हो गया है। वही टॉप वेरिएंट HX10 की प्राइसिंग 18.25 लाख तक जाती है, जो आउटगोइंग मॉडल के टॉप वेरिएंट से अराउंड 1.1 लाख रुपीस ज़्यादा है। तो ये थी न्यू वर्ना फेसलिफ्ट और ओल्ड वर्ना के बीच में एक छोटी सी कंपेरिजन। आप हमें अपने ओपिनियन बताएं कि आपको पुरानी वर्ना पसंद आई या फिर ये जो नए अपग्रेड्स के साथ में 2026 वर्ना फेसलिफ्ट लॉन्च हुई है, क्या आप इसे प्रेफर करोगे? कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।